वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में। इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, उसी से रिलेटेड आज मैं सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ। शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें हमने, टाइप फर्स्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ सेकंड टाइप में कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और आपको क्वेश्चन जो है डिटेल में भी समझाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से हम पहले बता दें कि हम जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं वो सारे किसी ना किसी कंपटीशन में जो है आए हुए होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें ही हम सॉल्व कराते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये आपके तीन जो है फार्मूलेज हैं आपके। फर्स्ट है आपका टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ L1 moving at a speed of S2 cross a platform of length L2 is। मतलब ये कि कोई ट्रेन है वो अगर L1 लंबाई की है और वो L2 लंबाई के प्लेटफॉर्म को S स्पीड से क्रॉस करती है, तो जो प्लेटफॉर्म की जो आपके ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S। मतलब कि ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपॉन में होगी आपकी ट्रेन की स्पीड यानी कि चाल। सेकंड है आपका टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ L1 मूविंग एट ए स्पीड ऑफ S1 किलोमीटर पर आवर to cross another train of length L2 moving at a speed of S2 km per hour in same opposite direction is। आपके पास ये फार्मूला रहेगा। मतलब ये कि अगर कोई दो ट्रेन है, एक आपकी जो है L1 लंबाई की है और दूसरी ट्रेन जो है वो L2 लंबाई की है। पहली ट्रेन जो है वो आपकी S1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, दूसरी जो ट्रेन है वो आपकी S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, तब आपका इस सूत्र में जो है हम आपका माइनस ले लेंगे। यहाँ आपका +2 रहेगा, नीचे माइनस हो जाएगा। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, विपरीत डायरेक्शन में है, एक आपका इधर है एक आपका इधर जा रहा, तो इस कंडीशन में यहाँ हम लोग माइनस ले लेंगे। तो ये सूत्र रहेगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस माइनस S2। थर्ड आपका फार्मूला है इफ ए ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ S1 किलोमीटर पर आवर एंड S2 किलोमीटर पर आवर इन टाइम T1 एंड T2 आवर रेस्पेक्टिवली, देन लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन बाय। मतलब ये कि एक ट्रेन है जो कि पहले कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को S1 स्पीड से T1 टाइम में क्रॉस करती है और दूसरे व्यक्ति को S2 स्पीड से T2 आवर में जो है क्रॉस करती है। तो इस कंडीशन में जो ट्रेन की लंबाई है उसके लिए ये फार्मूला आपके लिए हो जाएगा S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 इंटू T1 क्रॉस T2। दूसरी चीज़ें हम यहाँ जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ हम चाल के लिए S यूज़ करेंगे, लंबाई के लिए हम लोग L यूज़ करते हैं और समय के लिए हम लोग T यूज़ करते हैं। यहाँ नॉर्मली चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, लेकिन जब बात आ जाती है ट्रेन की तो ये जो दूरी होती है यहाँ हम लंबाई ले लेते हैं। जो हम D यूज़ करते थे इसकी जगह हम लोग S बराबर L/T यूज़ करेंगे। ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एक चीज़ और सीखेंगे कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा सारी जो भी उसमें आपकी राशियाँ दी जाएं, लंबाई है, समय है, तो वो या स्पीड है, जो भी चीज़ें हैं सारी एक ही यूनिट में होनी चाहिए, एक ही मात्रक में होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं कोई भी यूनिट है आपकी वो किलोमीटर पर आवर में दी है, हम उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे और घंटे को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आप डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 5/3 यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड
तो सिंपल सी बात है, अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 का जो है हम उसमें गुणा कर देंगे। तो वीडियो अब आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। हम फिर दोहराते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी कंपटीशन में आपके पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट टेक्स 24 seconds for a train traveling at 93 km/h to cross entirely another train half its length traveling in opposite direction at 51 km/h. It passes a bridge in 66 seconds. What is the length of the bridge in meter? तो कहते हैं कि एक ट्रेन है जो कि 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है पहली ट्रेन की लंबाई से आधी है, वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो ये जो पहली ट्रेन है इसको जो है 24 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। और दूसरे एक ब्रिज है, इट पासेस ए ब्रिज, ये ब्रिज को 66 सेकेंड में ब्रिज क्रॉस कर लेती है। तो ब्रिज की जो है वो लंबाई पूछी गई है और लंबाई जो है हमें मीटर में बतानी है। तो L1 आपके पास x मीटर हो जाएगा, L2 x/2 मीटर हो जाएगा। कहते हैं ना ये हाफ इट्स लेंथ, तो L/x/2 मीटर हो गया। S1 जो है 93 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले भी हम बताए थे हम किलोमीटर प्रति घंटा है इसको, चूँकि लंबाई यहाँ देखते हो आप मीटर में है और ये समय जो है सेकंड में है, तो हम ये जो आपका मापने है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और S2 को भी हम जो है ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में है आपका, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो क्रॉस करने में लगा समय हो जाएगा आपका L1 + L2 अपॉन S1 + S2। तो ये आपके पास है x और ये आपके पास x/2। S1 आपके पास है 93 गुणे 5/18 और ये आपके पास है 51 गुणे 5/18। समय आपके पास जो है 24 सेकेंड दिया है, ये आपके पास 24 सेकेंड दिया है क्रॉस करने में। तो ये आपका 24 = आप यहाँ एलसीएम ले लें तो ये आपका 2x + x, और यहाँ जो है हम 5/18 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 93 और प्लस 51 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये आपके पास रहेगा 3x/2 बराबर 24 गुणे 5/18 गुणे, और ये आप इसे ऐड कर दें तो ये 4 और 9 5 14 144 हो गए। ये 9 टाइम्स कटेगा, 9 टाइम कट जाएगा आपका, ये 8 टाइम्स कटेगा। तो x = आपके पास ये 40 और ये आप इसको काटेंगे तो ये आपका 16, तो 640 मीटर आपकी जो है लंबाई आ गई ट्रेन की। अब सेकंड चीज़ हो जाती है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लिया गया टाइम। प्रश्न में कहते हैं कि प्लेटफॉर्म को जो है क्रॉस करने में जो टाइम लगा है वो ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म के लिए जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी जो है वो 22 मीटर है। तो सूत्र क्या होता है, क्रॉस करने में लगा समय, करने में लगा समय आपका हो जाएगा जो ट्रेन की लंबाई है L1 और जो यहाँ इसकी लंबाई है 22, इसको मान लें, और डिवाइडेशन बाई हो जाएगा आपका जो ट्रेन की गति है, वो ट्रेन की जो स्पीड है S1 जो कि S1 है। तो लगा समय आपका, लगा समय कितना हो जाएगा, जो कि अभी दिया है प्रश्न में आपका ये 66 सेकेंड। तो यहाँ जो है 66 हो जाएगा। L1 जो है वो आपके पास, L1 आपने x मानी थी जो कि 640 मीटर आ गई, बाई आपको निकालना है। और ट्रेन की गति जो है वो 93 गुणे 5/18 आप कैंची का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 640 प्लस 22 = 66 गुणे 93 गुणे 5/18।
इसको काट देंगे आप 6 और ये आपका तो 640 प्लस 22 और ये जो है इसको कैलकुलेट किया है तो इसको डिवाइड किए हैं। यहाँ आपका 5 एकम 5, 5 3 15 और 11 पंचे 55 और फिर 11 पंचे 55 और 5 आपके ये 60 हो जाएंगे और 11 एकम है 1705। तो इट इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1705 माइनस 640, काट घटा देंगे इसको तो ये आपके पास बचेंगे और यहाँ आपका रहेगा 1065 मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो आपके पास आ गई है 1065, यानी ये पार्ट ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 50 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए जो है आपका हम यस यूज करते हैं, तो यस इज इक्वल टू आपके पास, और दूसरी चीज है ये लॉन्ग ट्रेन 50 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो एस इज इक्वल टू आपका जो भी ट्रेन की लंबाई है और जो टाइम लगा है क्रॉस करने में उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका 320/50, तो ये काटेंगे 6 30 5 का 30 और ये 5 को 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका डी पार्ट ठीक होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम में पूछा गया था, तो सिंपल सी बात है, स्पीड निकालनी है तो जो लंबाई है उसमें हम जो क्रॉस करने में समय लगा उसे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग टाइम इन सेकेंड विल ए 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए गर्ल वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 65 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि कोई ट्रेन है जो कि 450 मीटर लंबी है, एक गर्ल एक लड़की को क्रॉस करती है, तो लड़की की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहला काम, एक तो लंबाई है ये आपके पास 450 मीटर है, दूसरी चीज स्पीड दी है, तो हम यहाँ जो आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, मतलब कि उसी जिस डायरेक्शन में जो है आपकी लड़की आ रही है उसी डायरेक्शन में जो है ट्रेन आ रही है, तो इस कंडीशन में जो है हम आपेक्षिक स्पीड निकालेंगे S1 और यहाँ आपका माइनस होगा क्योंकि कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, मतलब कि जिस दिशा में आपकी जो है ट्रेन जा रही है उसी दिशा में लड़की जा रही है, जिस दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है लड़की भी जा रही है। तो यहाँ अपेक्षिक जो गति निकालेंगे S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा 65 माइनस 5 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो सिंपल सा हमने बताया है, आप 5 का गुणा करेंगे 18 का भाग कर देंगे, तो ये आपका रह जाएगा ये आपका 50/3 यानी कि सॉरी ये आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो समय आपका हो जाएगा, समय t बराबर हो जाएगा L/S1 माइनस S2, मतलब कि जो ट्रेन की लंबाई है 450 और ये जो है आपका 50/3, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 खत्म होगा। तो 45 पहले का लास्ट वाले से गुणा हो जाता है 3/5, ये आपके पास 9 रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 27 सेकेंड। तो आंसर आपका ए पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 320 लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर
crosses a platform in 24 seconds. A man crosses the same platform in 4 minutes. What is the speed of man in meter per second? तो एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दे दी है आपको L1 320 मीटर। इसकी जो स्पीड है, तो अब देखो आप लंबाई आपकी मीटर में दी है, तो इसकी स्पीड भी जो है हम आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर है, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 120 गुणे 1000, चाहे तो डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर दें 5/18 का गुणा करके, और ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका हो गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। ए मैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 4 मिनट। तो सब ये तो बात की बात रही। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो लंबाई दे दी है, और जो है ट्रेन की लंबाई है, और इसकी एवरेज स्पीड दे दी है, और कहते हैं 24 सेकंड में जो है इसको क्रॉस करता है। तो सिंपल सा सूत्र है, क्रॉस करने में जो समय लगता है, क्रॉस करने में लगा समय L1 प्लस L2 करके मानते हैं। तो L1 जो है वो ट्रेन की लंबाई है, L2 जो है यहाँ आपका मैन है, तो उसकी लंबाई हम L2 मानने ले रहे हैं, और उसके बाद जो है नीचे स्पीड होगी, तो ये आपका S1। तो लगा समय है 24 सेकंड है। L1 है आपके पास 320, L2 आपको निकालना है, S1 आपके पास जो है 100/3 है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 प्लस L2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 100/3, ये आपका 8 यानी कि 800। तो L2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 800 माइनस 320, यानी कि L2 इज इक्वल टू ये आपके पास 8 और ये आपके पास हो जाएंगे 480 मीटर, यानी कि व्यक्ति की जो लंबाई है वो 480 मीटर ले ली गई है। तो अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। तो यहाँ आपका जो T2 है वो 4 मिनट है, तो हम इसको जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 का गुणा कर देंगे। हम पहले भी कहते हैं कि जो समय है या कोई भी आपकी राशियां होती हैं सबको जो है एक ही मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसकी स्पीड निकालनी है, मैन की स्पीड निकालनी है, तो इसकी जो लंबाई है L2 और जो समय है T2 वो ले लेंगे। तो L2 आपके पास 480 है और ये आपके पास 4 गुणे 60 आया है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास 12 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर आपके पास ठीक रहेगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन ए crosses a pole in 25 seconds and another train B crosses a pole in 1 minute and 15 seconds. Length of train A is half length of train B. What is the respective ratio between the speeds of train A and train B? ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपके पास यहाँ L1 ये 25 सेकेंड, T1 दे दिया है 25 सेकेंड, और T2 आपको दिया है 1 मिनट 15 सेकेंड। तो हम पहले भी कहते हैं सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60, और ये आपके पास 15 यानी कि 75 सेकेंड आ गया। लंबाई की बात करते हैं तो कहते हैं जो पहली वाली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन की लंबाई में आधी है, तो पहले के अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो दूसरे की जो है वो आपका 2x मीटर हो जाएगा। इनका रेशियो ज्ञात करना है, तो S1/S2 यह आपका S1, तो S इज इक्वल टू आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ हम लोग L/T ले लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा L1/T1 और L2/T2। तो L1 आपके पास जो है वो x है और T1 आपके पास 25 यानी 25 है, L2 आपके पास 2x है और T2 आपके पास जो है 75 है। पहले का लास्ट वाले से, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x गुणे 75 बटे 25 गुणे
2x, ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, यानी कि रेशियो हमारा निकल के आएगा 3:2। तो ये आंसर हमारा ए पार्ट ठीक होगा।